दिल्ली की जनता ने ठाना है कि केजरीवाल को झाड़ू मार कर भगाना है। मैं ये बोल देना चाहता हूँ सर कि बीजेपी को और दो और सिगरेट पीना छोड़ दो। और सिगरेट में तंबाकू है और विपक्ष वाले जितने के जितने हैं सारे के सारे डाकू हैं। क्यों कर रहा है वो, क्यों कर रहा है? उन्होंने बोला है कि हमें फ्री चाहिए? उन्होंने बोला है कि हमें 10 रुपए की टिकट नहीं ले सकते क्या? जिसकी तनख्वाह 30,000, 40,000, 50,000 रुपए है तो क्यों फ्री कर रहे हैं भाई? उन्होंने बोला है हमें फ्री चाहिए बस। ये जादू की छड़ी तब कहाँ थी जब दिल्ली में यूपीएससी के 3 छात्रों की जल भराव के कारण आपकी नाकामियों के चलते जब उनकी मौत हुई। ये जादू की छड़ी कहाँ थी अरविंद केजरीवाल जी? ये जादू की छड़ी तब कहाँ थी जब ये जमुना साफ करने की बारी आती है तो जमुना साफ नहीं कर पाते, जादू की छड़ी कहाँ चली जाती है? दिल्ली आज गैस चैम्बर बन चुका है। शिकागो यूनिवर्सिटी ने बोला दिल्ली वासियों की औसतन 12 वर्ष इस पोल्यूशन के कारण उम्र कम हो गई। ये जादू की छड़ी तब कहाँ चली जाती है? यानी ऐसी सम्मान नहीं चाहिए जिसको 40-50,000, 60,000, जिसकी 1 लाख सैलरी है वो भी फ्री चल रहे हैं, तो क्यों चल रहे हैं वो? जरूरत कौन केजरीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल रहे हैं। हाँ, दिल्ली का विकास किया है केजरीवाल जी ने। क्या? अरे वो तो दारू वारू फ्री किया था। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी सब फ्री किया था। हाँ, पानी बिजली में आप दारू पे दिल्ली का बेटा केजरीवाल। पानी बिजली में आप दारू पे के दिल्ली साफ है ना? आप मुझे बताओ दिल्ली के बेटे हैं या हरियाणा के बेटे या पंजाब के बेटे? आप ये बेटे कहाँ के पहले मुझे ये बताओ। मैं तो भाई भारत का बेटा हूँ। देखिए, यदि अरविंद केजरीवाल जी ने 10 वर्ष दिल्ली में कोई काम किया होता तो आज फिर से जनता को वोटों के लिए तथाकथित फ्री का लालच देने की जरूरत ना पड़ती। ये फ्री का लालच क्यों, किस लिए बोल रहा हूँ? देखो, ये चाहे आप 2100 बोल दे, चाहे 3100, चाहे 5100 रुपया, कुछ भी बोले ना, नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ये मुख्यमंत्री द्वारा बन के आने वाले हैं, ना ये देखो, इन्होंने ऐसा वादा जो है ये पंजाब में भी तो किया था महिलाओं को 1000 रुपये देने का। लगभग 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं, 1 रुपया किसी महिला के अकाउंट में नहीं गया। ये वाली योजना इन्होंने 1000 रुपये पहले देने का वादा किया था, महिला को नहीं दे पाए। अब ये 2100 रुपये की जो बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले आतिशी मारलेना ने सेंटर को पत्र लिखा है कि 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है दिल्ली सरकार को, तो इनके पास पैसा तो है ही नहीं। और अरविंद केजरीवाल जी से जब ये इस योजना का ऐलान किया था 2100 रुपये वाली, तो उनके पास कोई ऐसा ये तो था नहीं कि कैसे पूरी करेंगे। उन्होंने खुद ही ये बता दिया था कि यदि कोई पूछे कि अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपये कैसे देंगे तो उनको बता देना अरविंद केजरीवाल जी के पास जादू की छड़ी है। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूँ, मैं जादू से ये योजना पूरी करूंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, ये जादू की छड़ी तब कहाँ थी जब दिल्ली में यूपीएससी के 3 छात्रों की जल भराव के कारण आपकी नाकामियों के चलते जब उनकी मौत हुई। ये जादू की छड़ी कहाँ थी अरविंद केजरीवाल जी? ये जादू की छड़ी तब कहाँ थी जब ये जमुना साफ करने की बारी आती है तो जमुना साफ नहीं कर पाते, जादू की छड़ी कहाँ चली जाती है? दिल्ली आज गैस चैम्बर बन चुका है। शिकागो यूनिवर्सिटी ने बोला दिल्ली वासियों की औसतन 12 वर्ष इस पोल्यूशन के कारण उम्र कम हो गई। ये जादू की छड़ी तब कहाँ चली जाती है? क्या ये जादू की छड़ी जनता को तथाकथित वोटों के लिए तथाकथित फ्री का लालच देने के काम आती है? देखो, इन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं करना। इन्होंने खुद टीवी चैनल पे एडमिट किया, कन्फेस किया कि ये जो है अरविंद केजरीवाल जो है ये दिल्ली में लंडन यूरो वाली सड़कें नहीं बना पाए, दिल्ली को साफ पानी नहीं दे पाए, यमुना साफ नहीं कर पाए। कहते मुझे दोबारा चुनोगे तो मैं फिर से कर दूंगा। ये बहाना दे रहे थे, मुझे 6 महीने जेल में डाल दिया और कोविड का बहाना दिया इन्होंने। मैं कहता हूं ये अपना पिछले 5 साल जो पहले जब इनको चुना गया उसका कोई रिपोर्ट कार्ड बता देते। यदि कोई छात्र फेल होता ना स्कूल में तो वो बताता है कि पहले तो मैं क्लास में टॉपर था, इस बार मैं टाइफाइड रहा, मैं स्कूल नहीं जा पाया, ये जब बीमारी रही तो मेरे पेपर अच्छे नहीं गए। इनके पास कोई पुराना डाटा भी तो नहीं है अपना पिछले 5 साल का कि इन्होंने तब कौन से विकास के कार्य किए कि जो कोविड के चलते अब नहीं कर पाए। देखिए, इनके पास वोटों के लिए जनता को तथाकथित फ्री का लालच देने के सिवा इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। ये ऐसे ही जनता को फ्री का लालच, इन्होंने बाद में क्या बोलना है 2100 के बारे में? यही बोलेंगे मोदी जी ये रुकावटें डाल रहे हैं, एलजी फाइल नहीं साइन कर रहे। देखो, दिल्ली के जो लॉ एंड ऑर्डर, जो लैंड और फाइनेंस, ये 3 बड़े जो काम है ये एलजी के पास है। ये बोलेंगे फाइनेंस का इशू है, एलजी ने फाइल नहीं साइन करी और जीत के तो ये आ जाएंगे अगर ऐसे लालच देंगे। देखो, ये लेडीज़ को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं ये इलीगल है। पूछो कैसे? देखिए सर, जो सरकारी योजना है ना उसके लिए सरकारी अधिकारी जो हैं वो जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जाते किसी पॉलिटिकल पार्टी के कि ये सरकारी योजना है, ये फॉर्म भरो हम आपको पैसे देंगे। अरे हार गए तो सरकारी, जब कोई सरकारी अधिकारी जाएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी रहती है। ये इनको देखो, ना तो अभी कोई मंजूरी मिली है, ना एलजी ने कोई इस तरह की फाइल साइन की है, ना कोई इसका कोई आधार है कि कितना बजट बनेगा, कितना बजट बनना चाहिए, इन्होंने कुछ नहीं बताया।
ऐसे ही ये पंजाब में बता रहे थे, जब इनको 1000 रुपये देना था ना महिलाओं को, तो एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछ लिया कि केजरीवाल जी ये 1000 रुपये का वादा कैसे पूरा करोगे, पंजाब के ऊपर तो पहले 3 लाख करोड़ का कर्जा है। इन्होंने पता क्या बोला था, इन्होंने कहा था, पूरी उन्हीं की बात बताने जा रहा हूँ, कहते देखिए जो पंजाब का बजट है ना वो है 1,70,000 करोड़ का। कोई कहता है इसके अंदर 50% का भ्रष्टाचार है, कोई कहता है 70% का भ्रष्टाचार है। यदि मैं कहता हूँ मोटा मोटा 20% भी हम रोक दें तो 1,70,000 करोड़ का 20% हो गया 34,000 करोड़। और ये सैंड माफिया जो हैं इनको भी हम रोकेंगे, 20,000 करोड़ मेरे पास वहाँ से आएगा, 34,000 करोड़ ये, 54,000 करोड़ का तो मैं हिसाब किताब बना के बैठा हूँ। और ये जो फ्रीबीज का जो देना है, जो बिजली का बिल कम करना है, और जो लेडीज़ को, जो महिलाओं को 1000 रुपये देना है, इसके ऊपर मात्र खर्च आ रहा है 7-8 हज़ार करोड़ का। तो फिर हम क्या करेंगे, जो पैसा बचेगा ना उससे पंजाब का कर्ज उतारेंगे, उसको बराबर करेंगे। हुआ कुछ ऐसा? मीडिया वाले ने दोबारा पूछा इनसे कि सर मेरे चैनल पे आके आपने ऐसे कहा था, ये सबसे तेजी से कर्जा लेने वाली सरकार बनी है पंजाब के अंदर, जिन्होंने तेजी से पंजाब का कर्जा और बढ़ा दिया छोटे पीरियड के अंदर। देखो इन्होंने मीडिया मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा कर रखा है, मीडिया की हिम्मत नहीं है कि ये शीश महल के बारे में पूछे, ये स्वाति बालीवाल की जो पिटाई हुई है उसके बारे में पूछे, जो 338 करोड़ पे शराब घोटाले की बात कोर्ट ने करी है उसके बारे में पूछे, कोर्ट ने इतनी शर्तें लगाकर जमानत दी है, ऐसी शर्तें क्यों लगानी पड़ी इसके बारे में मीडिया पूछे, आपने पहले कोई विकास का कार्य नहीं किया उसके बारे में मीडिया पूछे, पंजाब में स्कीमें पूरी नहीं की उसके बारे में पूछे। मीडिया ने किया, किसी न्यूज़ चैनल ने यह पूछा कि केजरीवाल जी दिल्ली के मेलों को तो 2100 देने की बात कर रहे हो, पंजाब में क्यों नहीं वादा पूरा किया? किसी मीडिया चैनल में हिम्मत नहीं है। क्यों? विज्ञापन बजट, उनको हज़ारों करोड़ रुपए के जो विज्ञापन मिल रहे हैं ना वो मिलना बंद हो जाएंगे। अगर देखो मुझे तो ये लग रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जब अरविंद केजरीवाल जाते हैं ना अपना इंटरव्यू देने, ये एक सूची भेज देते हैं कि आपने इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं करना, और यदि आपने कोई और क्वेश्चन कर भी लिया तो उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी। ये मीडिया देखो, तभी तो केजरीवाल तो कहते हैं कि मीडिया तो गोदी मीडिया हो रही है, सब बीजेपी के इशारों पे चलती है, मोदी के इशारों पे चलती है। आप कह रहे हैं मीडिया चलती है, पैसा दाम बढ़ाए काम, मनी मेक्स द मेयर गो, जो पैसा फेंकेगा उसकी तरफ आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने, मैंने आपको अभी क्या बोला, शीला दीक्षित जी के समय 15 करोड़ का विज्ञापन बजट था, आज 600 करोड़ रुपए का है। क्यों करना पड़ा? क्योंकि इनको अपनी नाकामियों को छुपाने की जरूरत है। जब शीला दीक्षित का समय था, दिल्ली का टोटल बजट दिल्ली सरकार का था 30,000 करोड़ का, आज 80,000 करोड़ का बजट है, आज 80,000 करोड़ का बजट है। उस समय शीला दीक्षित के समय दिल्ली की जनता ने देखा, नए नए फ्लाईओवर बने, दिल्ली ग्रीन बनी, नए नए हॉस्पिटल बने। आज क्या देख रहे हैं? आज क्या हो रहा है? ये जनता के टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है प्रचार में, या जा रहा है भ्रष्टाचार में। अब अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है कि दिल्ली की जनता जो है वो इनको हर जगह जहाँ जहाँ अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं वहाँ इनका विरोध हो रहा है। अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल आपको, सिसोदिया जी को अपनी सीट छोड़कर क्यों भागना पड़ा? सिसोदिया जी जब सशर्त जेल से जमानत पर बाहर आए तो इन्होंने अपनी पद यात्रा की शुरुआत की। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए थी? अपनी विधानसभा क्षेत्र पड़पड़गंज से, लेकिन वहाँ से ना कर इन्होंने अपनी पद यात्रा की शुरुआत की थी। इन्होंने ग्रेटर कैलाश, जो सौरभ भारद्वाज का एरिया, अपना एरिया में अपने क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं थी सिसोदिया जी की। क्यों? इन्हें मालूम है कि 10 साल इन्होंने जनता को अपनी शक्ल नहीं दिखाई, तो जनता के अंदर रोष है, जनता हो सकता है विरोध प्रकट करे, और जब मीडिया में आ जाएगा तो इसलिए इन्होंने अपनी सेफ सीट, जो प्रवीण कुमार जो जंगपुरा से 20,450 वोटों से जो जीते थे, इतने अधिक वोटों से, तो हमारी पटपड़गंज भी सेफ है, इसीलिए तो अवध ओझा वहाँ से आए हैं। देखिए अवध ओझा के बारे में किसी ने पूछा था, केजरीवाल जी आपने ओझा जी को ये सीट क्यों दी? तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि ओझा सर ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि मुझे पटपड़गंज से चुनाव लड़ना है। अरे सारा पत्रकार हो, अरविंद केजरीवाल जी इतने बोले वाले तो नहीं लगते कि जुम्मा जी किसी को 4 दिन हुए पार्टी में आए हुए और उसके कहने पे उसके मनपसंद की सीट अरविंद केजरीवाल जी दे दें। अरे ये तो इस तरह के तानाशाह हैं। यदि अरविंद केजरीवाल जी की बात कोई ना माने तो ये अपने ही सांसद को अपने ही शीश महल में अपने ही पीए से पिटवाने का काम करते हैं। ये इस प्रकार के तानाशाह हैं। देखो इन्हीं की पोल जो है, इन्हीं की सांसद स्वाति बालीवाल खोलने का काम कर रही है। देखो उन्हें मालूम है, देखो जब कोई दोस्त दुश्मन बनता है ना तो बहुत गंदे वाला दुश्मन बनता है। उन्हें मालूम है कि इन्होंने 10 साल कोई काम नहीं किया, सिर्फ छल किया।
जनता के साथ भी, अपनी सांसद के साथ भी। मैं वादों का पक्का हूँ, मैंने वादे पूरे किए हैं दिल्ली की जनता से जो किए थे। और दिल्ली की जनता से कितने वादे किए थे? इन्होंने ये कहा था कि मेरी सरकार आएगी 2 लाख शौचालय बनाएंगे, 8 लाख लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे, दिल्ली को सोलर सिटी बनाएंगे, दिल्ली में जन लोकपाल बिल लाएंगे, दिल्ली में 10,000 डीटीसी की बसेस लाएंगे, दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, 110 पोली क्लिनिक खोलेंगे, 20 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। क्या किया? कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ झूठे विज्ञापन दिए। कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक हमने खुलवाए, स्कूल हमने बनवाए, हॉस्पिटल हमने बनवाए। इन्होंने जो ये 500 या 1000 स्कूलों का जो वादा किया था, अभी आरटीए का जवाब आया, इन्होंने कहा हमने 64 नए स्कूल बनाए। 10 साल पहले वादा किया था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, और अब ये कह रहे हैं हमने 64 बनाए। ये आरटीए का जवाब बता रहा हूँ, और 64 भी ये किस तरह से बता रहे हैं, जो नई बिल्डिंग बनी है। ऑलरेडी जो स्कूल थे वहाँ पे जो नई बिल्डिंग बनी है उसका भी एक बड़ी जांच चल रही है। एक एक कमरे की कीमत 25-25 लाख रुपए। यदि ये घोटाला सामने आ गया ना, शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है ये स्कूल का। 25 लाख का एक कमरा बनाया इन्होंने, 25 लाख का। यदि ये अब कहते हैं कि हमारे ईडी को हमारे वहाँ से चौनी नहीं मिली, झुंझुनू मिला। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि ईडी को झुंझुनू मिला, चौनी नहीं मिली, इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, जिन्हें ये जनता के टैक्स पेयर का 200 करोड़ से अधिक दे चुके हैं फीस के रूप में, क्या वो वकील इतने निकम्मे हैं कि उन वकीलों को रहते हुए किसी को 2 साल जेल में क्या रहना पड़ा, किसी को 1.5 साल, किसी को 6 महीने, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जमानत जब्त हुई इनकी। और जब जमानत मिली, वो भी कैसे मिली? इतनी सारी शर्तें लगाकर। सिसोदिया को जब जमानत मिली थी ना, सिसोदिया जी को, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सिसोदिया जी अपना पासपोर्ट जमा करवाइए, मोबाइल की लोकेशन 24 आवर ऑन रखिए, आप किसी गवाह को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इतने प्रतिबंध लगा दिए थे। और जांच अधिकारियों के आगे हफ्ते में 2 बार पेश होना है, अपने पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी है। मुझे बताइए, किसी का पासपोर्ट जब्त किस वजह से होता है? जब ये लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये देश छोड़कर भाग सकता है, जब उस पर विश्वास ना हो। तो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को विश्वास नहीं, क्या जनता उसके ऊपर विश्वास करेगी? विश्वास नहीं का मतलब आपको बताया ना, पासपोर्ट जमा करवा रखा है, मोबाइल की लोकेशन 24 आवर ऑन रखनी है, विश्वास नहीं है इनके ऊपर। इसीलिए इतनी सारी शर्त। देखो, जमानत तो उनको भी मिली थी, झारखंड के जो थे हेमंत सोरेन जी को। क्या कोर्ट ने उनके ऊपर इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे? नहीं लगाए थे। इनको लगाने पड़े केजरीवाल जी के ऊपर। उनको बोला बिना एलजी के परमिशन के कोई फाइल नहीं देख सकते आप, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते आप सीएम के ऑफिस में नहीं जा सकते, आप सचिवालय में नहीं जा सकते, आप कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते, आप किसी गवाह को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आप इस केस से जुड़ी कोई भी बात पब्लिकली नहीं कर सकते। लेकिन वो कर रहे हैं। इतने प्रतिबंध लगा दिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी पावर छीन ली। महाराज जी क्या नाम रहा? योगी स्वामी अतुल बाबा। योगी केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं, मुझे पता है दिल्ली की जनता के लिए कहां से पैसा आएगा, मैं कहां से दूंगा महिला के सम्मान में। में दिक्कत क्या आ रही है? इसमें परेशानी वो दे रहे हैं ना, उसने बिजली पहले फ्री में दी, पानी फ्री में दिया, वो कुछ भी करो। मैं बात करता हूँ, देखो ये कह रहे हैं बिजली पानी फ्री में दिया, अभी वो कह रहे हैं मैं आऊंगा तो 10,000 उपभोक्ताओं के ये जो अधिक बिल आए हुए हैं ये मैं माफ करूंगा। जब दिल्ली में पानी फ्री है तो 10,000 उपभोक्ताओं के जिनके 50,000 लाख 1.5 लाख बिल आ रखा है, वो कैसे ये दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं? उसमें क्या परेशानी है? वो कर रहा है तो वो जो फ्री है तो फ्री कैसे है? जो ये बात कर रहे हैं, जो जब माफ है तो फिर फ्री किसका? जो माननीय मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरी बात कर रहे हैं, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है। ठीक है, ये नेता जब जिस टाइम संसद में बैठे उस टाइम ये वार्तालाप, अभी तो जनता को भुगलवाना है। तो जनता को कैसे भुगलवाएंगे? वो भुगलवा रहे हैं, और सारे भुगला रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आपकी आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे इंडियन नेशनल, सारे एक जैसे। कौन वो है? केजरीवाल कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। ईमानदार कौन है? ईमानदार तो मेरे को ना, ठीक है, अगर कह रहे तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? आपको लग रहा है क्या? वो तो जनता बता रही नहीं, बता तो रहे भाजी, जनता नहीं है। वो बता यार, यदि वो ईमानदार होते ना तो कोर्ट को इतनी सारी शर्तें लगाकर जमानत ना देनी पड़ती। वो ठीक कह रहे हैं कि है तो सभी ऐसे ही। वो ठीक बोला मेरे मित्र ने। देखो कोर्ट ने कितने प्रतिबंध, अभी हेमंत सोरेन जी के ऊपर तो नहीं लगाए थे ना। 338 करोड़ रुपए की जो बात है वो तो कोर्ट ने कही थी, जो घोटाले शराब घोटाले में सामने आया। और जो 40 करोड़ रुपया इन्होंने जो गोवा में भेजा था, 90 लाख रुपया एक विधायक को देने की, उसका मनी ट्रेल सामने आ गया। कह रहे हैं केजरीवाल जी बाहर ना भाग जाए, इसलिए उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें दिक्कत क्या है यार? कोर्ट अपना काम छोड़ दे, कोर्ट ताला लगा दे क्या? कोर्ट तो अपना काम करेगी ना भाई, तो इसमें क्या परेशानी है? तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं बनता। ये कोर्ट क्या लग रहा है दिल्ली में बदलाव होगा या फिर केजरीवाल? होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। केजरीवाल से कैसे? चाहिए भाई? शराब तो नहीं चाहिए ना हमें फ्री की, शराब नहीं चाहिए ना हमें फ्री की।
ये जो बिजली पानी नहीं फ्री नहीं चाहिए, फ्री का स्वास्थ्य सुविधा उन्होंने इतनी अच्छी कर दी, वो भी नहीं। सुविधा है। कौन सी सुविधा है? कौन से हॉस्पिटल में जाओ दवाइयाँ मिल रही हैं क्या? मुहल्ला क्लिनिक है उनका, कुत्ते बैठे हैं वहाँ पे, भी बोल रहे हैं पूरे देश के लोग इधर इलाज कराने आते हैं दिल्ली। कुत्ते बैठते हैं वहाँ दो पे। मोहल्ला क्लिनिक का डाटा सामने आया, 65,000 से 65,000 से अधिक फर्जी टेस्ट पाए गए दो मोहल्ला आप क्लिनिक। अगर कौन से नहीं उससे हो, आप वहाँ पे जाओ ना मोहल्ला क्लिनिक में, फोटो खींच के डालो ना। कितने कुत्ते बैठते हैं वहाँ पे? जाने की किसी भी न्यूज रिपोर्टर की। झूठ बोल रहे हैं, वो सच कब बोलता है? सच कब बोलता है वो? मैं कट्टर ईमानदार हूँ। यार महिलाओं के सम्मान में फिर उन्होंने 2100 रुपए की घोषणा कर दी। मैं बोलूंगा मैं ईमानदार हूँ तो मैं हो जाऊंगा। क्या कह रहे हैं केजरीवाल के लिए? देखो, केजरीवाल के लिए तो एक ही शब्द है कि केजरीवाल जी ठगों के ठग, महाठग, उनका नाम केजरीवाल, नटवरलाल के महानटवरलाल, उनका नाम केजरीवाल। सीधी सी केजरीवाल थप्पड़ आज तक आपने कभी सुना है किसी सीएम के ने थप्पड़ खाया हो और उससे जाके माफी मांग रहा हो? उसके घर जाके माफी मांग रहा हो, थप्पड़ खाया हो। करमपुरा में उसने थप्पड़ खाया, रजौरी में उसने थप्पड़ खाया, स्याही उसके ऊपर फेंकी गई, तानाशाही करवा रही है ना सरकार मेरे ऊपर। तो उससे जाके जेल में डाल छोड़ के छुड़वा के भी आता है। फिर वो मैं एक आम आदमी हूँ, मैं जेल में भी डाल- थाने में जाके उसको छुड़वा के भी तो आता है। जेल में नहीं करने कैसे कि जेल में डाल दिया? मतलब दिल्ली का मुख्यमंत्री, इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी है, ऐसे डाल दिया? भाई साहब इतने घोटाले किया किए। था जिसने रेप किया था, वो जो क्या नाम था उसका, वो निर्भया कांड में उसको घर जाके सिलाई मशीन दे के आया है वो। उसके आरोपी को क्यों? मोहम्मद को। क्यों? मुसलमान था ना वो साले। राम मंदिर भी तो जाते हैं, वो वैष्णो देवी जाते हैं। कौन जाते हैं? राम मंदिर केजरीवाल के लिए तो ये कह रहे थे, मेरी नानी की बात आपको पता होगा। राम मंदिर के लिए क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी नानी से पूछा, नानी माँ अब तो तुम बहुत खुश होगी, अब तो राम मंदिर बनने जा रहा है। तो नानी माँ मेरी कहती, ना बेटा ना, मैं ऐसे मंदिर में नहीं जाऊंगी जो किसी की मस्जिद तोड़ के बना हो। ऐसे मंदिर में जाके क्या फायदा? ये तो उस समय ये बोल रहे थे, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, सीए का ये विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि जो बाहर से हिंदू आएंगे उनको हम यहाँ कहाँ भी बसाएंगे, उनको नौकरी कैसे देंगे? और रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए तो ये बड़े अपना बड़ा दिल दिखाते हैं। तो ये हिंदू विरोधी है केजरीवाल जी। होती है वहाँ बूंदे पड़ती हैं, जहाँ जालसाजी होती है। ऐसे आप कभी जेल गए हो भाई? मैं गया हूँ। ये आप गए हो जेल भैया? यार कोई अगर जेल गया है तो क्यों गया है? आप बताओ क्यों गया? बोल रहे हैं काम नहीं करने दे रहे उन्हें, ये टसक है अपने अंदर की मुझे दिल्ली। ये तो हर वक्त उनकी कोई ना कोई बात होती है कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, हमें मोदी काम नहीं करने दे रहा, हमें अमित शाह काम नहीं करने दे रहा। हमारे को तो ये केजरीवाल को राम विरोधी मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते? और वो रामायण से संजीवनी लेके आ गए, संजीवनी योजना लागू कर दी। क्यों भाई भाई इन्होंने आयुष्मान भारत योजना जो है उसको लागू क्यों नहीं किया? अभी 11 दिसंबर को कोर्ट में डेट डली थी सर, 11 दिसंबर की कोर्ट में डेट थी कि ये बताइए अरविंद केजरीवाल जी आप ये योजना लागू क्यों नहीं कर रहे? रीजन बताइए। इनके वकील प्रेजेंट नहीं हुए कोर्ट में, 11 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आयुष्मान आज तक दिल्ली में किसी का कार्ड लागू नहीं है। वो क्यों नहीं है? आप अगर आप चले जाए वोट संजीवनी ले तो आए 60+, कोई देना ही नहीं, 60+। पहले क्यों नहीं ला पाए? तब बुजुर्गों की याद नहीं आई? आज अपनी गद्दी खिसक आयुष्मान से 5 लाख का लाभ होता है और इससे अनलिमिटेड 5 लाख का होता है। हमारी जैसी जनता को होता है ना, वो प्राइवेट बुजुर्गों में भी को होता है ना, प्राइवेट में भी होता प्राइवेट में भी वो लागू है, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं है वो। आप दिल्ली में कार्ड लेके जाओ तो आपको मना कर देंगे साफ कि हमारे यहाँ ये इलाज नहीं सर। है। जीबी पंत हॉस्पिटल चले जाइए आप, वहाँ पे कोई मशीन काम नहीं कर रही, वहाँ पे टेस्ट की डेट एक साल दूर करी जा रही है, कोई दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में 40% डॉक्टरों की कमी है। ये आरटीए का जवाब है, मैं अपने से नहीं बोल रहा। आपको स्टंट डलवाना है तो सबसे पहले तो ये बोलेंगे आप स्टंट लेके आओ, हम देंगे फ्री में। तो भाई तो गवर्नमेंट की ये सर्विस जो है या स्टंट है वो किस लिए है? वो तो वो अपनी योजना को ढिंढोरा पीटते हैं, केवल वो फर्जी है। मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया ओनली प्रचार, मीडिया होता है, सिटी स्कैन कराना होता है तो कभी मशीन खराब होती है, कभी घंटों घंटों लोग लाइन में लगे होते हैं जो है। और केजरीवाल जी ने एक बात और बोली है आज जो है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी को भाजपा जो है बसाना चाहती है जो है। तो आप वोटिंग टाइम आप में एक चीज उठाना चाहती बताइए, है, बसाना नहीं चाहती। आप एक चीज बताइए, एक खास समुदाय को तो आप जो है सरकारी पैसा दे रहे हो कि और तो किसी- बसाना नहीं चाहती, वो उठाना चाहती है। इलेक्शन, अरे भाई इलेक्शन के टाइम पे अगर वो उठा रही है तो क्या दिक्कत है? बांग्लादेश केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं नहीं होना चाहिए क्या? वो हमारे देखो, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली में बैठे बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यों के हौसले बुलंद हुए हैं। जब से इनकी पंजाब में सरकार बनी है, वहां पे बैठे खालिस्तानी समर्थकों के हौसले बुलंद हुए हैं। तो ये जनता को देखना चाहिए, ये वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए पनवंत सिंह पन्नू जो है सिख फॉर जस्टिस के चीफ, उन्होंने ये कहा कि हमने $1 मिलियन जो है वो अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल जी को चंदा दिया था। PFI से ये चंदा ले रहे हैं, सिख फॉर जस्टिस से ये चंदा ले रहे हैं, एंटी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से चंदा लेने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए पहले ये बोलते थे ना भारत के हर एक नागरिक को दिल्ली के चंदा देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इलेक्शन लड़ने का, चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अब ये चंदा नहीं मांगते, पूरे भारत में चुनाव लड़ते हैं। क्यों? कई एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको फंड कर रही है। बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं और लिख रहे हैं भाई हो तो केजरीवाल जैसा, और फॉर्म भरे जा रहे हैं महिला के सम्मान में 2100 रुपए मिलेंगे। बसों के ड्राइवरों को और जो कंडक्टर है उनको तनख्वाह तो नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही भाई? जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको सैलरी तो नहीं मिली, 6 महीने से नहीं मिली है। 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली? ये केजरीवाल से सरकार से पूछो ना आप, आम आदमी पार्टी से। महिला के सम्मान में बस फ्री कर दी महिलाओं के लिए। क्यों कर रहा है वो? क्यों कर रहा है? उन्होंने बोला है क्या हमें फ्री चाहिए? उन्होंने बोला है कि हमें 10 रुपए की टिकट नहीं ले सकते क्या? जिसकी तनख्वाह 30,000, 40,000, 50,000 रुपए है तो क्यों फ्री कर रहे हैं भाई? उन्होंने बोला है हमें फ्री चाहिए, बस 10 रुपए की टिकट हमें फ्री चाहिए, उन्होंने बोला है? सम्मान में कर रहा हूँ मैं। उन्होंने तो कभी नहीं बोला। अरे फ्री करना है तो कोई योजना लागू कर दो ना, कोई योजना लागू कर दो फ्री करना है तो। ना महिला सम्मान योजना। नहीं, ऐसी सम्मान नहीं चाहिए जिसको 40-50,000, 60,000, जिसकी 1 लाख सैलरी है वो भी फ्री चल रहे हैं, तो क्यों चल रहे हैं वो 10 रुपए की टिकट नहीं खर्च कर सकते क्या? खर्च कर सकती है। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, महिला सम्मान में 2100 रुपए मिलेंगे सरकार बनने के तुरंत बाद। फ्री का लड्डू अब किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। वो लड्डू हमारे को नहीं चाहिए, हमारी वाइफ को नहीं चाहिए, हमारी बेटी को नहीं चाहिए। दिल्ली की महिलाओं को लड्डू चाहिए फ्री का? केजरीवाल जी सर देखो इसे जरूरत, कौन केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल रहे हैं? हाँ, दिल्ली का विकास किया है केजरीवाल जी ने। क्या? अरे वो तो दारू वारू फ्री किया था। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी सब फ्री किया था। हाँ, पानी बिजली में आप दारू पी के दिल्ली का बेटा केजरीवाल। पानी बिजली में आप दारू पी के दिल्ली साफ है ना? आप मुझे बताओ दिल्ली के बेटे हैं या हरियाणा के बेटे या पंजाब के बेटे? आप ये बेटे कहाँ के पहले मुझे ये बताओ। मैं तो भाई भारत का बेटा हूँ, वो बेटे कहाँ के पहले ये डिसाइड करो। हरियाणा में जाएगा बोलेगा मैं हरियाणा का बेटा, दिल्ली में दिल्ली का बेटा, मतलब बेटे कहाँ के हो तुम? हाँ, पहले वो मुख्यमंत्री नहीं थे, दिल्ली के पूर्व मूर्ख मंत्री थे। अब जो 2025 में पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री होगा। बोल रहे हैं तो सपने देख रही है भाजपा, ऐसा होगा ही नहीं। दिल्ली की जनता ने तो ठाना है केजरीवाल फिर आराम। हाँ, दिल्ली की जनता ने ठाना है कि केजरीवाल को झाड़ू मार कर भगाना है। हाँ, बोल रहे हैं तानाशाही से भगा दें तो भगा दें, फर्जी तरीके से मेरी वोट कटवा रहे हैं, धांधली करके भाजपा जीतना चाहते हैं। कैसे वोट करता है? देखो मैं स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ, मैं ये बोल देना चाहता हूँ सर कि बीजेपी को वोट दो और सिगरेट पीना छोड़ दो। और सिगरेट में तंबाकू है और विपक्ष वाले जितने के जितने हैं सारे के सारे डाकू हैं। हाँ, और मैं ईमानदार हैं केजरीवाल। फिर आप अच्छा एक बात बताओ, जब ईमानदार हैं तो वहाँ जेल क्यों गए थे भाई? वहाँ सुंदरकांड पढ़ रहे थे रामचरितमानस। जबरदस्ती डलवाया किसने? मोदी ने। छोड़वाया किसने? फिर किसने छोड़वाया? मतलब बोल रहे हैं झूठे आरोप लगाए, कोर्ट ने कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ मुझको। झूठे आरोप लगवाए, जबकि ये संवैधानिक पद पर बैठे हैं। कोर्ट ने सम्मन पे सम्मन लगातार 9 सम्मन कोर्ट ने सम्मन भेजा। शर्म नहीं आई? हैं? जबरदस्ती ईडी को गिरफ्तार करना पड़ा। क्या कह रहे हैं ना, जबरदस्ती हो रही है मेरे साथ, हम ज्यादती कर रहे हैं। अरे जा ही नहीं पाए भाई, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इन्होंने ईडी का सम्मान ही नहीं किया। क्या बात कर रहे हो आप? और एक बात बताओ, CBI सब मोदी के सारों ना दारू घोटाला करना जरूरी था? क्यों किया भाई दारू घोटाला? सिद्धू आरोप, ये कह रहे हैं। सिद्धू आरोप मैंने तो फिर जेल क्यों थे जब सीधे आरोप नहीं हुए? मतलब ये भी वैसे हैं वैसे इनके चमचे भी हैं। दिल्ली से जब जाएगा इसकी गिरफ्तारी होगी तो बोले लोकतंत्र मुर्दाबाद, लोकतंत्र मुर्दाबाद, लोकतंत्र मुर्दाबाद। दिल्ली में जाता है तो मोदी अंदर करवाता है, बाहर आते हैं तब नारा लगाते हैं लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। मतलब बाहर आते हैं तब मोदी नहीं छोड़वाता है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली मतलब लोकतंत्र खतरे में है, जबकि हमारे देश में 57 साल के पागल युवा नेता इटली से आ जाते हैं। और एक मिनट खतरे में जब संविधान लेके घूमते हैं। बात सुनो पहले, हमारे देश के 57 साल के पागल युवा नेता इटली से आ जाते हैं, वोट आ जाते हैं हमारे देश में बांग्लादेश से। 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, और अगर फिर भी लोकतंत्र खतरे में है तो फिर मुंह ऊपर करके थूक लो, समझ में आ जाएगा लोकतंत्र खतरे में नहीं है। हाँ, शर्म नहीं आती इनको? बताओ आप मुझे। हमें आप एक बात बताओ कि जब ये अपने बच्चे के सगे नहीं हुए तो किसके सगे होंगे? सोशल मीडिया पर इसने कसम क्यों खाया कि मैं ना कांग्रेस से गठबंधन करूंगा ना बीजेपी से, और फिर कांग्रेस के गोद में क्यों बैठ गए? अलग अलग लड़ तो रहे हैं चुनाव दिल्ली के अंदर। फिर आप क्यों बैठे क्यों भाई? मतलब बच्चे का भी प्यार नहीं है? हमें प्यार करेंगे वो? क्या चाहते हो आप? हाँ, इन्होंने ये कि एक काम बहुत जबरदस्त किया है, पानी बिजली, मतलब पानी बिजली माफ और दारू पी के दिल्ली साफ। बताओ। माफ किया ना? हाँ, तो दारू भी किया है, दारू भी तो बोल रहा हूँ।
मतलब एक बुक के साथ बुक नहीं किया, दारू के साथ दारू। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बिजली पानी का भी बिल जा रहा है, आपने ये तो मान लिया कि हाँ बिजली पानी तो फ्री कर दिया केजरीवाल ने। जरूरी था फ्री करना। मैं बोल रहा हूँ कि जो ये महिलाओं को, लड़कियों को 1 रुपए मतलब जो फ्री में टिकट मिल रहा है ना, 1 रुपया हो जाना चाहिए। क्या दिल्ली सांसद गौतम गंभीर जी नहीं थे? 1 रुपए में खाना खिलाते थे, फ्री में नहीं खिला सकते थे? बताओ। और महिलाएं जाएंगी, कंडक्टर बोलेगा फ्री वाली आ गई, फ्री वाली आ गई। मतलब महिलाओं को इन्होंने इतना अपमानित कर दिया कि किसी ने किया ही नहीं। बताइए आप, बताइए। तो अब दिल्ली की जनता बदलाव चाह रही है, फिर केजरीवाल ने तो कह दिया मैं तो आ रहा हूँ, अब धांधली से हरा दें तो लगवा। केजरीवाल जी की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी 2025 में। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को हाथ पैर बांध दिए हैं जो है केजरीवाल जी के। तो कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई टाइम बाइंडिंग तो है नहीं कि इतने से इतने साल तक के लिए वो बाइंडिंग है जो है, वो तो हमेशा के लिए है ना। कि जब तक वो सीबीआई कोर्ट उनको बरी नहीं करेगी या सुप्रीम कोर्ट परमिशन नहीं देगी, तब तक वो दिल्ली के सीएम कैसे बन सकते हैं। और उस वक्त मेरी बात एक बात और छूट गई थी जो है, क्योंकि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भाजपा जो है बसाना चाहती है। भाई आप एक खास समुदाय को तो जो है सरकारी पैसा दे रहे हो, किसी पुजारी को दिए क्या, किसी जो है गुरुद्वारे वाले को दिए क्या जो है पैसा आप जो है, और आप उनको पैसा दे रहे हो और बसाना भाजपा चाह रही है। वोट आप लेना चाहते हो, बसाना जो है भाजपा चाह रही है। मतलब आपके वोटर को भाजपा बसाएगी जो है। ऐसा आप झूठे बयान क्यों देते रहते हैं खामखा जो है। बोल रहे हैं केजरीवाल में बहुत बड़ा अकाउंट्स का जादूगर हूँ, मुझे पता है किस रुपए महिलाओं को कहाँ से ला के दूंगा। देखिए इस बार जो दिल्ली का चुनाव है बड़ा दिलचस्प चुनाव है, और दिल्ली की 70 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी का फैक्टर चलेगा, एकदम फैक्टर चलेगा। और एक 70 के 70 तो नहीं पाएंगे, भी कम से कम 50 के ऊपर 50। और फिर कांग्रेस कितनी जीतेगी? कांग्रेस मैदान में नहीं है इस बार। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है 400 यूनिट देंगे। कांग्रेस मैदान में नहीं है। यात्रा और हाथ में संविधान निकल रहे हैं। नहीं, दिल्ली की 70 सीटों पे राहुल गांधी जी का फैक्टर नहीं चल रहा है। 2 से 3, मैंने 3 बहुत दे दिया, पहले की पोजीशन पे 0 रहे हैं। और रावड़ी की कितनी आएंगे? आजाद पार्टी जो है उसकी ये लोग मैदान में नहीं है, लड़ाई जो है आप बनाम भाजपा है। अब ये देखना है दिल्ली में मोदी फैक्टर चलता है या अरविंद केजरीवाल जी का फैक्टर क्या है ऐसा जो एक तरफा कर दिया आपने? देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, मैं इनकी उपलब्धियां बता रहा हूँ। जैसे पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, शराब फ्री। हाँ सर, एक पर एक इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर दूसरी चीज़, इन्होंने जो 2100 रुपये का जो इन्होंने घोषणा किया है, इन कहीं न कहीं महिलाओं के ऊपर इसका असर पड़ेगा, एकदम 100% पड़ेगा। और इन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी नकेल कसा है। और दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि शिक्षा पे इन्होंने नकेल तो कसा ही है। दिल्ली तो मिल जाएंगे जितने तुरंत महिला को। अब जीतने के बाद इन्होंने घोषणा तो किया है, भरोसा नहीं है क्या? अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पंजाब की हालत आप देख रहे हैं, भरोसा भी नहीं है और सरकार भी उसी की बना रहे हैं। देखिए कि जनता जो है डैमेज हो रही है ना इस पर। आपने इसके पहले लोकसभा का चुनाव देखा था, लोकसभा का चुनाव आपने देखा था। लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष पार्टियों ने जो मुद्दा बनाया कि बीजेपी अगर 400 पार तो आरक्षण खत्म कर देगी। दूसरा मुद्दा इन्होंने बेरोजगारी मुद्दा बनाया। और तीसरा जो इन्होंने बनाया 8500 खटाखट, इसका असर पड़ा। जिसका कह रहे हैं इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी 50 पार। देखिए आम आदमी पार्टी ने जितना लोगों को भ्रमित किया था, वो लोग जनता जितनी भ्रमित होनी थी हो गई है। अब जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज जनता के प्रति वो काम कर रही है। और डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ करके आप आई स्थिति उठा करके देख लीजिए। कह रहे हैं दिल्ली में दोनों इंजन सीज हो गए। डबल इंजन की सरकार है जहाँ लोकसभा विधानसभा, अभी लोकसभा चुनाव है वहाँ इन्होंने देख लिया गठबंधन करके कि क्या हालात इनके हो गए हैं। अब विधानसभा दिल्ली के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा होगा। केजरीवाल कह रहे हैं 10 सीट भी नहीं निकलेंगी बीजेपी की। केजरीवाल जी को इस बात का पता चल जाएगा कि इन लोगों ने, सारी महिला मेरी हैं, महिला सम्मान में 2100 रुपये दूंगा और डीटीसी फ्री महिलाओं के लिए। देखिए ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं और इन लोगों को सिर्फ जनता को भ्रमित करना आता है। लेकिन जनता जाग चुकी है कि इस बार उनको मालूम है कि केंद्र में सरकार मोदी जी की है, भाजपा की है। भाजपा की सरकार होगी तो विकास कल्याण करके बनाओगे सरकार। जनता वोट देगी, जनता वोट दे रही है। जनता तो केजरीवाल के साथ है वो कह रहे हैं। जनता, ये तो अब चुनाव आएगा पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। कि अभी धांधली से जीत जाएंगे। अभी महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसे बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसे बोल रहे थे, हरियाणा में भी ऐसे बोल रहे थे। जनता जानती है कि जहां पर भी केंद्र में सरकार होगी वही विकास कल्याणकारी जो प्रदेश सरकारों को पहुंचाने का काम करेगी और किसी भी तरह के काम के अंदर बाधा नहीं डलेगा। और जो वादा भारतीय जनता पार्टी करती है जनता के प्रति उनको पूरा करने का काम करती है। आज उठा करके आप इतिहास देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में अब से पहले कल्याणकारी योजनाएं गरीब वंचित लोगों को नहीं मिला करती थी, अब घर घर पहुंचाने का काम चल रहा है।